खो खो का खिलाड़ी कोई भी खेल आसानी से खेल सकता है, जो कि असली खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति चाहिए, मसल पावर चाहिए लोगों में, वेट लिफ्टिंग और उसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा है। खो खो अपने नए आयाम लेता जा रहा है। 20 देशों में खो खो हो चुका है, वर्ल्ड कप होने वाला है। ग्राउंड देखिए, कोचेस को देखिए, बच्चों का ठहराना देखिए। हम अपने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खेलने गए तो टेबल टेनिस की टेबल पे सोए थे और 3rd क्लास में ट्रैवल किया था। आज सबको एसी नहीं तो कम से कम अच्छा ट्रैवल का इंतज़ाम है। पहले कंपनी खो खो के नाम से कोई नहीं देती थी, आज खो खो के नाम से इतनी कंपनियों ने आगे बढ़े हैं। तो सब लोग अपने देश का खेल है, माटी से खेल है, इस मिट्टी से जो प्यार करता है वो खो कबड्डी को हमेशा आगे देखेगा। इस समय जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो नेशनल चल रहा है 56वां। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसोसिएशन ऑफ दिल्ली खो खो के चेयरमैन विनोद गोयल जी। सर, प्रश्न ये था, जैसे फेडरेशन लगातार मदद कर रही है खो खो के, तो आईपीएल की तुलना में अगर तुलना किया जाए, तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं नहीं जो आईपीएल को पहचान मिल रही है, तो आप इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि खो खो को भी वो पहचान मिल सके? पहले तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कम से कम खो खो को क्रिकेट से कभी भी बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खेल एक ऐसा खेल है जिसको लगातार संरक्षण प्राप्त हुआ है राजनेताओं से, सरकारों से, सबसे हुआ है, जहाँ पर हर साल पैसा भी बहुत इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे हमारे खो खो में जो कि असली खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति चाहिए, मसल पावर चाहिए लोगों में, वेट लिफ्टिंग और उसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा है। खो खो का खिलाड़ी कोई भी खेल आसानी से खेल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट है अभी 4 बच्चे आप शुरू में देखिए, गांवों में कुछ नहीं होता, बच्चा खो खो खेल रहा होता है, किसी ने सिखाया नहीं, उसको भी पता है खो खो खेल क्या है। प्रयास इतना है, अब सुधांशु मित्तल जी की अगुवाई में जब से वो अध्यक्ष बने हैं, खो खो अपने नए आयाम लेता जा रहा है। 20 देशों में खो खो हो चुका है, वर्ल्ड कप होने वाला है। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में पिछले कुछ सालों से सरकार ने इतना आगे बढ़ाया है खो खो को, इतना आगे बढ़ाया, दोबारा से अर्जुन अवार्ड देने शुरू किए हैं। हमारे जो खेल है उसमें अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को भी अगर बैठा दें, वो 30 सेकंड भाग नहीं सकेगा। और खिलाड़ी अपना, कई कोचेस जो देश के हैं वो अन्य खेलों में पहले खो खो खिला के उनका स्टैमिना बढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा। और हमारे यहाँ तो देखिए अब जो स्थिति है, जो ग्राउंड है वही देखिए कितना आकर्षक ग्राउंड बना है। इतना आकर्षक ग्राउंड बनेगा तो कोई भी खिलाड़ी खेलना चाहेगा। सिर्फ यही कमी है, अभी शहरों के बच्चे मोबाइल और लैपटॉप में लगे हुए हैं, ज़्यादातर गांव बैकग्राउंड से बच्चे हमारे खो खो में आते हैं। हमारे समय में जब हम खेला करते थे तो हर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में टीम होती थी, लड़कों की भी लड़कियों की भी। और अब वो किसी वजह से भी कमी आई है और वहाँ टीम नहीं होती। स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है, स्कूल में तो ग्राउंड बिल्कुल, दिल्ली में तो मैं कहता हूँ सभी स्कूलों में ग्राउंड ख़त्म कर दिए। जिस स्कूल में एक छोटी सी जगह भी मिलती थी, उस विद्यालय के बच्चे बाद में स्टेट्स भी खेले हैं, नेशनल्स भी खेले हैं। मैं अपने विद्यालय की जानता हूँ कि बैडमिंटन ओपन खेलते थे, सीढ़ियों के नीचे टेबल टेनिस की टेबल पुरानी सी लगी होती थी, तो भी हमारे विद्यालय का बच्चा ऑल इंडिया चैम्पियन बना था। तो ऐसे अगर खेलों को बढ़ावा सरकार भी दे और सब लोग मिलके बढ़ाएंगे तो बहुत आगे बढ़ेगी। आप ग्राउंड देखिए, कोचेस को देखिए, बच्चों का ठहराना देखिए। हम अपने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खेलने गए तो टेबल टेनिस की टेबल पे सोए थे और 3rd क्लास में ट्रैवल किया था। आज सबको एसी नहीं तो कम से कम अच्छा ट्रैवल का इंतज़ाम है, होटल्स में ठहराया जा रहा है। इतना सब पैसा अगर सरकार ना देती, कुछ तो अनुदान दिया ही है और काफ़ी अच्छा अनुदान मिला है। बाकी अपने बच्चों की और कंपनीज़ के स्पॉन्सरशिप से मेहनत हुई है। पहले कंपनी खो खो के नाम से कोई नहीं देती थी, आज खो खो के नाम से इतनी कंपनियों ने आगे बढ़े हैं। तो सब लोग अपने देश का खेल है, माटी से खेल है, इस मिट्टी से जो प्यार करता है वो खो कबड्डी को हमेशा आगे देखेगा। सर, खेलो इंडिया की तरफ से कुछ मदद मिल रही है, जो इनिशिएटिव है भारत का, इससे बच्चे आ रहे हैं सेलेक्ट होकर के? हाँ, बच्चे आ रहे हैं ना, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। बच्चे खेलो इंडिया से आ रहे हैं, स्कूल गेम से आते हैं, नेशनल्स। अब बताइए, दिल्ली में नेशनल्स 70 साल में पहली बार हो रहा है। तो आप बड़ी अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़ा दिल्ली राजधानी है और उसमें
करा है। ये सब हमारे सुधांशु जी और महेंद्र त्यागी जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके इस आयाम तक लेकर आए हैं। सर स्कूल स्तर पे कितना प्रयास किया जा रहा है फेडरेशन की तरफ से? स्कूलों में हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अभी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हर स्कूल वालों में एजुकेशन बोर्ड को भी मिलते हैं। लेकिन दिल्ली में मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा मैं गया हूँ तो दिल्ली में सभी मैदान लगभग विद्यालयों में बंद हो गए। कोई खो खो एक ऐसा गेम था जिसका ग्राउंड मिल ही जाता था, बिना पोल के भी खेल सकते हैं। हम तो 2 बच्चे खड़ा के पोल बना देते थे और खेलते थे, तो वो अब ख़त्म हो गया। वो पता नहीं दिल्ली की क्या पॉलिसीज़ हैं, दिल्ली में विद्यालयों में खेल ख़त्म हो गया लगभग। सर पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? जो बच्चे उनके बच्चे आना चाह रहे हैं खो खो में, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी करते हैं गांव में कि खो खो में कैरियर नहीं है, तो आप ऐसे पेरेंट्स से या ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? हमारे खो खो के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधांशु जी मित्तल के प्रयास से अब ये देखिए कि बहुत कंपनियां हैं जिनमें और गवर्नमेंट नौकरियां मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 टीमें अच्छी आई हुई हैं। महाराष्ट्र पुलिस है, आईटीबीपी है, आईटीपीबी है, बीपी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एसएसबी है। इन सब की मैन वीमेन की टीम्स आई हैं, तो इसका मतलब है नौकरियां मिल रही हैं ना। तो पेरेंट्स को ध्यान करना चाहिए। अभी शहरों में तो भाई सब आईटी की तरफ जा रहे हैं, खेलों से कोई जुगाड़ नहीं। थोड़ा गरीब परिवार होता है, जो वंचित परिवार है, उनके यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, उनको अच्छी खुराक मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गेम में शक्ति बहुत लगती है। कुश्ती, कबड्डी, खो खो, ये ऐसे वेट लिफ्टिंग, इनमें खुराक बहुत देनी चाहिए। तो उसके ऊपर प्रयास हैं। हम पेरेंट्स से भी कहते हैं कि आप आएँ और हमारे साथ सहयोग करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, अल्टीमेट खो खो शुरू हुआ है, उससे भी बच्चे लाभान्वित हुए हैं। उसमें बहुत प्रयास करके वो शुरू हुआ है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। व्यूअरशिप भी अच्छी है। ज़रा लोगों को अभी कानून नहीं पता है, इसके रूल्स नहीं पता है खो खो के, अब वो पता लगेंगे। धीरे धीरे सब लोग प्रयास करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, ओलंपिक या फिर इन सब इंटरनेशनल गेम्स में शामिल करने के लिए खो खो को आप लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास तो हो ही रहा होगा, मतलब क्या क्या किया जा रहा है? सबसे पहले एशियन गेम्स में लाने की कोशिश है, उसके बाद वर्ल्ड में आएंगे। वर्ल्ड कप होने वाला है, 20-25 देशों में खो खो स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने तो ये देखा है, जो खेल नहीं भी हैं उनको ओलंपिक्स में ये कर रखा है। एक ही प्रकार के 6 गेम, वुशु है, मार्शल आर्ट के 4-5 गेम्स हैं, जूडो है, कराटे है, ये एक ही प्रकार के खेल हैं, इनको सबको लिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो खो खो का सबसे अच्छा गेम है। इसको तुरंत एशियाज़ में और ओलंपिक में लेना चाहिए। हमारी तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं, लोगों को करके दिखाया जा रहा है।